नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना संक्रमण से पिछला 24 घंटा में 29 गोटे की मृत्यु, 1008 से नया संक्रमित। नेपाली कांग्रेस में क्रियाशील सदस्यता संबंधी काज पूरा होवे में विलंब, टोकल मिति में महाधिवेशन होवे में आशंका रहल, कोइराला कहब। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध 5 विद्यार्थी संगठन से ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। झापा में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 1 गोटे की मृत्यु। इराक के राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास में रॉकेट आक्रमण। अब समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 29 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 9320 पहुंचल। देश भर थप 1875 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 5374 पीसीआर परीक्षण केला पर 1218 आ 5130 एंटीजन परीक्षण केला पर 657 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 1286 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 26,447 सक्रिय संक्रमित अछि। 6,15,613 गोटे एखन धरि ठीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 7 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 4 आ परसा में 3 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,245 पहुंचल। तहिना 35,292 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 997 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 956 सक्रिय संक्रमित अछि। कोरोना संक्रमण से दैलेख के डुडेश्वर गांवपालिका 2 के वार्ड सदस्य तेज बहादुर थापा के आइ भोर मृत्यु भेल। कोरोना वायरस संक्रमण भेला बाद हुनकर उपचार क्रम में वेरी अस्पताल नेपालगंज में मृत्यु भेल। अस्पतालक सुप्रिटेंडेंट प्रकाश थापा बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक ही पुस्ता में विद्वान तैयार कर नहीं सकबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री सरकारी निवास बालवाटार में बृहस्पति दिन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट के कार्यक्रम में संबोधन करैत ओ पूर्वज सब कतेको परंपरागत ज्ञान द क छोड़ला से एहि के अनुसरण करैत आगा बढ़ल सकला पर मात्रे विषय विज्ञता हासिल कर सकबाक बतौलनि। अनुकूल हवा पानि आ विविध भौगोलिक अवस्था भेला के कारण हिमाली पहाड़ी आ तराईक हवा पानि अनुसारक वस्तु उत्पादन कयल जा सकबाक बतौलनि। पूर्वजको मेमोरी त्यस्तै हो र जेनेटिक मेमोरी हाम्रो चाहिँ मानिसको सबभन्दा श्रेष्ठता के हो भने ब्रेन मेमोरी पावर र इनोभेटिभ पावर। मानवीय श्रेष्ठताको सबभन्दा ठुलो कुरो यही मेमोरी पावर, इनोभेटिभ पावर। यो दुईटा कुरा हाम्रो जेनेटिक मेमोरी रूपमा आएको हुन्छ र हामी विकास गर्न सक्छौँ। हाम्रो जस्तो देशमा हामी असाधारण ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ र हाम्रो अनुकूलता के छ भने दुईतिर ठुला मार्केट आउँछ, धेरै ठुला मार्केट। अर्को हाम्रो नजिकमै मध्यपूर्व जस्तो ठाउँ आउँछ। अर्को हामी कहाँ यस्तो भूगोल छ जहाँ हिमाली भेगमा पैदा हुने चिज पनि हुन्छ, पहाडी भेगमा हुने पनि हुन्छ, तराईमा हुने पनि हुन्छ। त्यसकारण यी तीनै हावापानीका वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसर्थ हामीले खालि आत्मविश्वास बढाउनु पर्नेछ, हामी गर्न सक्छौँ भनेर। प्रधानमंत्री ओली नेपाली अपन गौरवपूर्ण इतिहास के संरक्षण संवर्धन करैत नया आविष्कार में लागल जबा में जोड़ दिलनि। मलाई एकजनाले कसैले त्यो आयुर्वेदिक औषधि बताइदिएको थियो, मैले आफैले प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि अत्यन्त सफल देखेँ। तर त्यस्ता औषधिहरू, तर अर्को के भने म एलोपेथीमा मात्रै भर पर्दिनँ। हाम्रो खानपान आदि इत्यादि, हाम्रा औषधि, हाम्रा जडीबुटी, हाम्रो भान्सादेखि लिएर हाम्रा मरमसला, यी यत्तिकै हाम्रा अग्रजहरूले, पूर्वजहरूले जिब्राका लागि मात्रै होइन। एकपल्ट बीचमा के चल्यो भने यति इन्चको जिब्रो, छोटो जिब्रो, त्यसका लागि हामी मसला खान्छौँ र यति
इन्चका आँकडाहरूलाई चाहिँ हामी एकदमै खराब गर्छौँ भन्ने एउटा चल्यो। त्यस्तो होइन विषय। कुनै पनि चिज बेठिक भयो भने दुधले पनि खराब गर्छ, जेले पनि खराब गर्छ, खानेकुराले पनि खराब गर्छ, धेरै खायो भने भातले पनि खराब गर्छ, रोटीले पनि खराब गर्छ, दालले पनि खराब गर्छ, नचाहिनेसँग गऱ्यो भनेदेखि जेले पनि खराब गर्छ। मात्रा मिल्यो भनेदेखि हरेक चिज पौष्टिक हुन्छ, हरेक चिजले औषधिको काम गर्छ। मात्रा मिल्यो भने, मात्रा मिलेन भने मात्रा गडबडिएपछि त औषधि पनि बिग्रन सक्छ। त्यस कारण मात्राको कुरा हो। अहिले पनि मैले घरेलु जडीबुटी औषधिहरूको प्रयोग गर्छु। प्रधानमंत्री ओली बृहस्पति दिनक कार्यक्रम में जड़ी बूटी के उपयोगिता, नया आविष्कार तथा परंपरागत दवाई सबक विषय में चर्चा करें। पहिलो जब त भोकै बसेर मान्छे खुसी हुन सक्दैन, नाङ्गै भएर, जाडो खेल्ने वस्त्र नपाएर, ओत लाग्ने छानो नपाएर, जीविका चलाउने रोजगारी नपाएर, रोजगारी प्राप्त गर्ने शिक्षा नपाएर मान्छे खुसी हुन सक्दैन। विकास गर्ने, आफ्नो वैयक्तिक वा वृत्ति विकास गर्ने पनि, आफ्नो प्रतिभा पूर्ण रूपमा प्रस्फुटित गर्ने मौका पाएन भने मान्छे कुण्ठाग्रस्त हुन्छ। त्यसकारण यी सबै अवसरहरू उपलब्ध भएको समाज, त्यो समाज भनेको एउटा समानतासहित समृद्धि युक्त समाज हो। त्यो समाज हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने विकास भन्ने बित्तिकै हामी चौतर्फी विकासका कार्यक्रम में विज्ञान तथा प्रविधि के क्षेत्र में योगदान पहुंचाने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था सबके पुरस्कृत कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री शशांक कोइराला क्रियाशील सदस्य तय करबाक काज पूरा नहीं भेला सँ तोकल मिति में महाधिवेशन हेबाक नहीं हेबा में प्रश्न आयल बतौलनि। बृहस्पति दिन महामंत्री कोइराला विभिन्न जिला से निवेदन सब आयल कहैत असार महीना भीतर क्रियाशील सदस्य तय नहीं भेला पर महाधिवेशन प्रति आशंका हेबाक बतौलनि। क्रियाशील सदस्यता संबंधी काज जल्दी पूरा कर अपना सब भरपूर प्रयास कर रहल से हो बतौलनि। शंका त भइहाल्यो नि र यति जटिल छ अहिले क्रियाशील सदस्यको बारेमा। हरेक जिल्लामा केही न केही भन्छन् 46 जिल्ला भइसक्यो त त्यसमा पनि उजुरीहरू आएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिँदैन कि टाइममा नै अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। तर हाम्रो ध्यान त्यस्तैतिर गएको छ र हामी भगमजदुर प्रयास गर्दैछौँ क्रियाशीलको चाहिँ छिटो टुङ्गाउँछौँ भनेर। महाधिवेशन के मिति लक्ष्याल संगे रामचंद्र पौडेल पक्षीय नेता सभक दौड़धूप से हो बढ़ल। बृहस्पति दिन काठमांडू स्थित अनुपम फूडलैंड में पौडेल पक्षीय नेता सब बैठक केने छल। रामचंद्र पौडेल, डॉक्टर शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतक नेता सब सहितक बैठक में से हो पार्टी के क्रियाशील सदस्य केना तय करबाक विषय में भेल महामंत्री कोइराला बतौलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। विद्यार्थी संगठन सब पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेबा मांग करैत नेपाल आयल निगम के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। लॉकडाउन में आम उपभोक्ता के आमदनी घटल आ रोजगारी गुमल पीड़ादायी अवस्था भेला से नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रांतिकारी, अनेरा सोभियो, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन आ अखिल छठम निगम के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ज्ञापन पत्र में मूल्य वृद्धि के तत्काल खारिजी सहित 7 बुधे मांग आगा घुसकाओल गेल अछि, जैमे नाफा संचित करैत मूल्य वृद्धि उपभोक्ता के हाथ में नहीं देबा, पेट्रोलियम पदार्थ में विभिन्न शीर्षक में असूलित आयल कर के दायरा घटावित जनता के सहूलियत दर में उपलब्ध करावा, खर्च होब नहीं सकल अनुचित शीर्षक में थप रकम जमा करैत नागरिक में थप व्यवहार लगेबा काज बंद कर, निगम के अनावश्यक खर्च कटौती करैत मूल्य वृद्धि नियंत्रण कर आ विद्यार्थी के परिचय पत्र के आधार में सहूलियत दर में एलपी गैस उपलब्ध कराबा मांग कयल गेल। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नहीं लेला पर संयुक्त विद्यार्थी संगठन कड़ा आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देलक अछि। 2072 सालक भूकंप से क्षतिग्रस्त काष्ठ मंडप के पुनर्निर्माण काज अंतिम चरण में पहुंचल अछि। काठमांडू उपत्यका के परिचय रहल काष्ठ मंडप 7वीं शताब्दी के डिजाइन आ प्रविधि प्रयोग क पुनर्निर्माण भ रहल अछि। काष्ठ मंडपक पुनर्निर्माण के काज 2075 साल के बैसाख से शुरू भेल छल।
उपभोक्ता समिति मार्फत पुराने ढांचा में पुनर्निर्माण भ रहल अछि। एहि के लेल काठमांडू महानगरपालिका काष्ठमंडप पुनर्निर्माण समिति के 4 चरण में 11 करोड़ 50 लाख रकम उपलब्ध करौने अछि। एखन धरि काष्ठमंडप पुनर्निर्माण काज 90% संपन्न भ गेल समिति के संयोजक एवं प्रदेश सांसद राजेश साक्य जानकारी देलनि। लॉकडाउन आ निषेधाज्ञा के अवधि में सेहो स्वास्थ्य मापदंड के पालना करैत सकभर भौतिक दूरी कायम कऽ पुनर्निर्माण काज के निरंतरता देल गेल संयोजक साक्य जानकारी देलनि। शुरू में निर्माणक लेल आवश्यक काठ के समस्या रहलो पर उपभोक्ता समिति 12 परसा रौथट लगायत के काठ अन्य छल। काष्ठमंडप पुनर्निर्माण में प्रयोग भ रहल माइट, ईंटा आ अन्य काठ पुराने प्रयोग भ रहल अछि। ललितपुर जिला अदालत आगामी 5 वर्ष भीतरे में अदालत के पूर्ण रूप में डिजिटलाइज अदालत के रूप में विस्तार कर जा रहा है। बृहस्पति दिन ललितपुर जिला अदालत में भेल कार्यक्रम में श्रेष्ठदार विष्णु कुमार पांडे अदालत के सुस्त रखबाक परंपरागत पद्धति में सुधार करैत वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली के अवलंबन क 5 वर्ष भीतरे पूर्ण रूप में डिजिटाइज अदालत के रूप में विस्तार करबाक बतौलनि। ओ अदालत के अभिलेख शाखा में रहल 68,148 थान मिसिल में से 66,663 थान मिसिल सॉफ्टवेयर में एंट्री करा चुकल जानकारी दिलनि। मिसिल कागजहरूमध्ये 53,269 थान मिसिल कागजातहरू कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हामीले ढुल्याइसकेका छौँ। बाँकी मुद्दाहरू 5 वर्षभन्दा यताको मुद्दा ढुल्याउन पाइँदैन। त्यही 5 वर्षको मात्र बाँकी छ र 11,665 मिसिलहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटाइज गरिसकिएको अवस्था। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, हामीले स्क्यान यो डिजिटाइज गरिसकेको 11,665 थान मिसिलहरू विभिन्न जिल्ला अदालतहरूबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र आगामी 5 वर्षभित्र ललितपुर जिल्ला अदालतलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज अदालतका रूपमा विस्तार गरिने योजना अगाडि सारेका छौँ। पोकामा मिसिल बाँधेर राखिने परम्परागत पद्धतिमा सुधार गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै पोका र कागजको बाकसमा राखिने अभिलेख पद्धतिमा सुधार ल्याउन खोजिएको छ। यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँ, हामीले जुन कागजका पोकामा र कपडाले बाँधेर राख्ने मिसिल छ त्यसको सट्टा हामीले एउटा बक्स नै एउटा ट्रान्सपरेन्ट बक्स, एउटा प्लास्टिकको बक्स गरेर अब त्यसमा सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ। त्यसरी राख्दाखेरि हरेक वर्ष कपडाको पोका खोल्ने र कागजको बट्टा हरेक वर्ष चेन्ज गर्ने जुन पद्धति छ त्यसमा वर्षसम्म भन्ने रहेको छ। ललितपुर जिला अदालत मेल मिलाप मार्फत मुद्दा के मिलापत्र करेवा काज के प्राथमिकता में रखने जनल आई आर्थिक वर्ष में 5 से 47 थान मुद्दा मेल मिलाप में पहुंचोला में 108 थान मुद्दा मेल मिलाप भेल। ललितपुर जिला अदालत के श्रेष्ठदार विष्णु प्रसाद पांडे जानकारी दिलनि। झापा के मेची बहुमुखी कैंपस भद्रपुर के उप प्राध्यापक ताराकांत झा के मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु भेल। भद्रपुर नगरपालिका 8 किरांत स्थित कॉलोनी के भीतरी सड़क खंड में बुध के रात भद्रपुर से चंद्रगढ़ी जा रहल में 2 प 25 नंबर के मोटरसाइकिल ना 3 ख 8542 नंबर के रोक कर राखल ट्रक चालक ठकरायल छल। झा ट्रक में सामान लोड करैत काल ट्रक के चालक बुद्ध शांति गांवपालिका 1 स्थित होक्से के 35 वर्षक कमल ढुंगेल ठक्कर देने छल। दुर्घटना में पड़ल मोटरसाइकिल चालक झा के कपार में गंभीर चोट लागल आ ट्रक चालक ढुंगेल के कपार आ पैर में चोट लगला बाद दुनू गोटे के उपचार के लेल अस्पताल पठाओल गेल छल। अस्पताल में उपचार के क्रम में झा के विराटनगर स्थित अस्पताल में निधन भेल। उदयपुर के कटारी से रूपाटार जा रहल जीप दुर्घटना भेला से एक गोटे के जान गेल। दुर्घटना में जान गुमाव वाला तापली 5 के 25 वर्षक रमेश मैनाली रहल। जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर के प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम बतौलन। कटारी बाजार से तापली रूपाटार जा रहल प्रदेश 2 01-001-0050 नंबर के बोलेरो जीप डूडे स्थित भीतरी सड़क खंड में चढ़ाई चढ़ के क्रम में फिसला से दुर्घटना पड़ल प्रहरी जनौलक। नेपाली के सब परीक्षण के लेल कटारी अस्पताल में राखल गेल आ फरार जीप चालक के खोजी भ रहल जनाओल गेल। कैलाली में 3 वर्षीय बालक के हत्या के आरोप में प्रहरी 2 गोटे के पकड़लक। टीकापुर नगरपालिका वार्ड 1 स्थित मुनुआ रोड के दिलीप बिष्ट के
3 वर्षक बेटा गोलू कहवाला विवेक बिष्ट के हत्या के आरोप में प्रहरी 2 गोटे के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी जानकारी दिलन। प्रहरी विवेक के दीदी कहवाला 15 वर्षक किशोरी आ लमकी चूहा नगरपालिका घर भर टीकापुर डेरा रहवाला ओकर 14 वर्षक साथी के नियंत्रण में लेलक। मृतक विवेक आ पकड़ायल दीदी के दाई भाई सब रहल। एक जगह ओ सब रहे छल। आषाढ़ के 15 गते से बाँके आ बर्दिया में पानी नहीं पड़ला बाद किसान सब समस्या में पड़ल। किसान सबके धान रोपनी कर समस्या भ रहा। एखन धरि बाँके में 60% खेत में मात्र धान रोपनी भेल और 40% में बाँकी रहल। बाँके में सिकटा नहर आ बर्दिया के बबई नहर भेलो पर खेत धरि नहीं पहुँचला से किसान सब अधिक लगानी क रोपनी कर बाध्य भेल। एक दिस धान रोपनी कर नहीं सकल तो दोसर दिस रोपनी कैल धान सब से हो पानी नहीं पाइब क सूखा लागल किसान चेतराम सोनकार बतौलन। नहर में आवत है तो नहर दूर पर नाला वाला लगाए दे कुछ दूर तो खेत में आ जा, वो भी नहीं जुगाड़ है। बटैया जोता था लमसम में 20-25 कट्ठा जोता सब अधिया हुआ। नहर भेलो पर खेत में पानी ल जाए के रास्ता नहीं भेला कारण रोपनी कर नहीं सकल किसान सबक दुख अछि। मोटर लगा के पानी चला जाता है तब खेत बैठावा जाता है, उमा तो बहुत खर्चा होता है। घंटा के 400-500 रुपया घंटा के दिया जाता है। पानी पड़े तो ज्यादा दिन हो गया, अब सब किसान तो परेशान है। खेती तो करे, नहर में पानी आओ तो सबका सुविधा हो जात। अब नहर में पानी नहीं आओ तो कहाँ से सुविधा होगी। सरकार कृषि में अरबों के लगानी लगेलो पर खेत में एखनो पानी पहुँच नहीं सकल किसान सबक उपराग अछि। अब किसानी तो हो खानालाई त गर्नुपर्छ, त्यही हो। अब यो नहर चले छ, अब त्यो नालासाला बनाइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा 1 लिटर पेट्रोल जान्छ, यो पेट्रोलवाला पम्पी सेट हो। नहरमा त पानी छोडिरहेछ तर राम्रोसँग त्यो नालासाला यताउता बनाइदिएपछि त्यो सबैको खेतमा पुग्थ्यो पानी। सरकार खेती योग्य जमीन में सिंचाई के व्यवस्था मिलावत ध्यान नहीं देखौने स्थानीय सब बतौलक। मलेशिया स्थित मैथिल सेवा समाज समस्या में पड़ल सबके सहयोग करवा क्रम जारी रखलक। एहि क्रम में समाज धनुषा के सबैला नगरपालिका वार्ड 12 के प्रमोद सदा के आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोग केलक। कोरोना महामारी के कारण जीवन चलावत समस्या भेला बाद समाज 15,000 के खाद्यान्न आ नगद 5,100 रुपया सहयोग केलक। विदेश में रहल युवा सबसे संकलन भेल रकम समाज मार्फत हस्तांतरण भेल मैथिल सेवा समाज कतार शाखा के सचिव राजू यादव जानकारी दिलन। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इराकक राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास में रॉकेट आक्रमण भेल। बृहस्पति दिन अमेरिकी दूतावास में 3 रॉकेट आक्रमण भेल। अमेरिकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इराक आ सीरिया में अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारी तथा सैनिक सबक लक्षित करैत ई रॉकेट आक्रमण भेल। अरब न्यूज के अनुसार अमेरिकी दूतावास सब मात्र नहीं भ बगदादक ग्रीन जोन आसपास के क्षेत्र में सेहो आक्रमण भेल। यद्यपि आक्रमण से दूतावास में कोनो क्षति नहीं पहुंचल समाचार में बताओल गेल। अमेरिका इराक में भेल आक्रमण में ईरानक हाथ रहल जनौलक। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना संक्रमण से पिछला 24 घंटा में 29 गोटे की मृत्यु, 1008 से नया संक्रमित। नेपाली कांग्रेस में क्रियाशील सदस्यता संबंधी काज पूरा होबा में विलंब, तोकल मिति में महाधिवेशन हेबा में आशंका रहल कोइराला कहल। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध 5 विद्यार्थी संगठन से ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। झापा में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 1 गोटे की मृत्यु। इराकक राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास में रॉकेट आक्रमण। बेस्ता अपन समाचार एक पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।